पहुंचने से चुनाव आयोग खफा। आयोजन में गौतमपल्ली थाने के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया। चुनाव आयोग ने एसीपी से सुबह 11 बजे तक मांगी रिपोर्ट। अखिलेश की वर्चुअल रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में 2500 एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी का लगातार गिर रहा विकेट। बाबा मुख्यमंत्री से छूट गया कैच। मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की नींद खराब हो गई है। सरकार पिछड़े बनाए, मलाई अगड़े खाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदुओं का हमदर्द होने का नाटक करती है बीजेपी। क्या एससी हिंदू नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को बनाए सीएम। 85% हमारा है, 15% में बंटवारा है। लखनऊ में साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव ने मंच पर स्वागत किया। अखिलेश यादव ने एसपी में शामिल होने वाले नेताओं को पहनाया साफा। बिना मास्क के नजर आए लगभग सभी नेता। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 6 विधायक एसपी में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थकों ने शुभकामनाएं दी। फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। बागी विधायक मुकेश वर्मा ने कहा, 20 जनवरी तक बीजेपी से इस्तीफा होता रहेगा। बीजेपी में 5% वाले लोगों की बातें। बागी विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने कहा, जारी रहेगा बीजेपी छोड़ने का सिलसिला। दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हुआ अपमान। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा, अभी कई और मंत्री हैं संपर्क में। बीजेपी में नहीं सुनी गई बात, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं एसपी। पूर्व विधायक भगवती सागर का सीएम योगी पर तंज। दलित के घर खाना खाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी को दलितों का वोट नहीं मिलेगा। गोरखपुर में दलित के घर पर सीएम योगी ने खाना खाया। मकर संक्रांति की बधाई दी। गोरखपुर के अमृत लाल भारती के यहां सीएम योगी ने भोजन किया। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का स्वाद लिया। सीएम योगी ने कहा, बाबा साहेब के सिद्धांतों पर बढ़ रहे हैं आगे। बिना भेदभाव के किया विकास कार्य। सीएम योगी ने कहा, गरीबों को मकान देना ही हमारा सामाजिक न्याय। पहले गरीबों को नहीं मिलते थे घर। सीएम योगी ने परिवारवाद और वंशवाद पर साधा निशाना। कहा, ममता पूलक और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुशासन का हिस्सा। मंत्री कौशल किशोर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा कि आस्तीन के सांप अब सांप बिच्छू की बात कर रहे हैं। 5 साल सत्ता की मलाई खाई। बीजेपी छोड़ने वालों पर सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना। कहा कि कुछ लोगों ने पुत्र मोह में छोड़ी पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता। पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया। 19 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली मीटिंग। अगले 4 चरण के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। बीजेपी नेता अमित मालवीय का अखिलेश पर निशाना। कहा, हिंदू विरोधी मानसिकता वाले नाहिद हसन को बनाया कैराना से उम्मीदवार। यही है 80 बनाम 20। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का हमला। कहा कि उनकी सरकार में राम भक्तों पर चलती थी गोलियां। बीजेपी सरकार में राम भक्तों के लिए बन रहा है भव्य राम मंदिर। बीजेपी सांसद रवि किशन के गाने यूपी में सब्बा का टीजर आउट। गाने में योगी सरकार के विकास कार्यों का गुणगान। यूपी में पहले चरण के 58 सीटों के लिए नामांकन शुरू। कोविड नियमों का पालन करते हुए उम्मीदवार दाखिल करेंगे पर्चा। यूपी के मुजफ्फरनगर में टिकट न मिलने पर फूट कर रोए बीएसपी नेता। थाने पहुंचकर आत्मदाह की चेतावनी दी। कहा कि टिकट के लिए लिए थे 67 लाख रुपए। आगरा में बीएसपी के ब्राह्मण चेहरा रामवीर उपाध्याय ने इस्तीफा दिया। एसपी में शामिल होने की चर्चा। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान। कहा, अयोध्या के मुसलमान भी देंगे सीएम योगी को वोट। 5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ कोई दंगा। अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग। जमीयत उलेमाए हिंद के चुनाव आयोग को पत्र लिखा। 22 जनवरी को होने है धर्म संसद। रैलियों और रोड शो पर बढ़ सकती है पाबंदी। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर। कल खत्म हो रही है रैलियों पर पाबंदी की मियाद। कासगंज पे वाहन चेकिंग के दौरान कार से 8 लाख रुपए कैश बरामद। कैश के कागजात नहीं दिखा पाए कार सवार युवक। सहारनपुर में महिला की गला रेतकर हत्या। हत्या के बाद जंगल में फेंका गया शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में महिला को संदिग्ध हालत में लगी गोली। महिला की मौके पर हुई मौत। ससुराल पक्ष पर गोली मारकर हत्या का आरोप।
सहारनपुर में पूर्व प्रधान के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। हरदोई में छेड़खानी से आहत युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी शौहदी को गिरफ्तार किया। नोएडा में कल हुई महिला की हत्या को लेकर प्रदर्शन, परिजनों ने सेक्टर 62 रोड पर शव रखकर लगाया जाम। नोएडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 20 बाइकें पुलिस ने बरामद की। श्रावस्ती में घर में रखी अष्ट धातु की मूर्तियां हुई चोरी, एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्नाव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 2 भट्टियों को नष्ट कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 200 लीटर अवैध शराब बरामद की। अमेठी पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असले का जखीरा और उपकरण बरामद किया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की तैयारियां पूरी, आज किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। बागपत में तीनों सीटों के लिए बनाया गया अलग अलग नामांकन कक्ष, सभी कक्षों में रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती की गई। आज किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। मेरठ में सभी 7 सीटों के लिए अलग अलग नामांकन की व्यवस्था की गई। सीसीटीवी से रखी जा रही है नामांकन केंद्र पर नजर, सिर्फ 2 लोगों को प्रत्याशी के साथ आने की अनुमति। कड़ाई से चुनाव की तैयारियों में जुटा सहारनपुर जिला प्रशासन, कोविड नियमों के साथ आचार संहिता का कराया जा रहा पालन। लोकतंत्र के महापर्व में डाकियों का होगा महत्वपूर्ण योगदान, नए मतदाताओं को चुनाव आयोग के लिफाफे पहुंचाएंगे डाकिये। मतदान और वैक्सीनेशन के लिए डीएम का जागरूकता अभियान, बच्चों के साथ घर घर जाकर मतदान और वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील की। कासगंज में दिन भर छाया रहा कोहरा, कोहरे की वजह से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई गई खिचड़ी। काशी के सभी घाटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करके दान पुण्य किया। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति पर अनूठी परंपरा, लोगों ने मिट्टी के घोड़े की पूजा कर मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। चुनावी मौसम में नेताओं की फोटो वाली पतंग की धूम, यूपी में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी, मोदी, योगी और अखिलेश की पतंगों की डिमांड। मकर संक्रांति पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया सूर्य नमस्कार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। मकर संक्रांति पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, रंग बिरंगे पतंगों से सजाया गया बाबा का दरबार। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लोगों ने किया शाही स्नान। 0 डिग्री टेम्परेचर में सेना के जवानों ने मनाई लोहड़ी, बॉर्डर पर नाच गाकर मनाया लोहड़ी का जश्न। उत्तराखंड चुनाव पर प्रदेश के डीजीपी बोले, चुनाव शांतिपूर्वक होंगे, चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी, देहरादून में आज होगी बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा, कोरोना और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, कोविड अस्पताल की परखी व्यवस्थाएं।